सॉल्व किया था। सो किसी को डाउट है कुछ भी? नो सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आप लोग खुद से सॉल्व करने के लिए मतलब खुद से ट्राई किया क्या? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, cot थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 एंड थीटा बिलोंग मतलब थीटा लाइज बिटवीन पाई टू 3π/4। अच्छा, पाई का मतलब क्या होता है? 180, और 3π/4 का मतलब क्या होता है? थ्री पाई बाय फोर का मतलब क्या हो जाएगा? 135 हो जाएगा। 3π/4 का मतलब क्या होता है? 135 हो जाएगा। अच्छा, ये 180 से ग्रेटर देन है, बट लेस देन किससे है? 130, सॉरी, यहाँ पे 3π/2 होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, यहाँ पे सॉरी 11 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे करेक्शन है। ये जो है क्वेश्चन में यहाँ पे 3π/2 आएगा। हाँ, ये करेक्शन कर लो सब लोग टेक्स्ट बुक में, ये 3π/2 आएगा। मतलब 180 से मोर देन है और 3π/2 से लेस देन है। तो ये बताओ कौन? 270 डिग्री। हाँ, 270 हो जाएगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा पूछा है हमसे। सो देखो कैसे फाइंड करोगे इसको। तो जो थीटा है यहाँ पे वो कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, सो देखो इसमें कॉट थीटा क्या था? 4/5, 3/4 था, 3/4 था। और जो थीटा है वो 180 से मोर देन है और 3π/2 से क्या है? लेस देन है। इसका मतलब थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, थीटा लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। सो उसके बाद जो है, अब देखो कॉट थीटा के लिए अगर आप डायग्राम ड्रॉ करो, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। एक कॉट थीटा के लिए एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। ये जो है हाइपोटेनियस है, ये क्या है? अपोजिट है। ये क्या है? अपोजिट है। और ये क्या है? एडजेसेंट है। सो स्टूडेंट्स, जो कॉट है वो क्या है? 3/4 है। कॉट 3/4 है। तो कॉट क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट होता है। कॉट थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस बताओ कितना आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम? ये ए है, ये बी है और ये सी है। 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये कितना आ जाएगा? 5। एक मिनट। आप सो यहाँ पे जो है हाइपोटेनियस हमें कितना मिल गया? 5 मिल गया। सो अब देखो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको? हमें क्या फाइंड करना था? 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना था। तो कोसेक जो है, कोसेक के लिए देखो कैसे मिल जाएगा। कोसेक थीटा बताओ क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में? कोसेक क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस लिखोगे। कोसेक जो होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट होता है। हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है? अपोजिट। तो ये क्या आ जाएगा? -5/4। और कॉस थीटा बताओ क्या आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में? प्लस आता है कि माइनस आता है? माइनस।
माइनस आ जाएगा। सो कॉस थीटा क्या होगा, अपोजिट सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। सो ये -5 अपॉन क्या आ जाएगा, -3/5। हाँ बराबर -3/5 आ जाएगा, करेक्ट। सो इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो 4 वैसे ही रहेगा, तो ये -5/4 हो जाएगा प्लस 5। कॉस थीटा क्या है, -3/5 है, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका -5 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, तो -5 और -3 कितना हो जाएगा, -8। सबको समझा क्या ये सम? यस सर। यस सर। हाँ, या तो फिर आइडेंटिटी से भी कर सकते हो आप लोग, हाँ आइडेंटिटी से भी कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब देखो हमें यहाँ पे पोलार कोऑर्डिनेट पढ़ना है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ना है। पोलार और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आप लोगों ने पहले भी देखा है, क्या होता है, देखो पोलार के लिए क्या फॉर्मूला है, पोलार कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या फॉर्मूला है सर पीछे वाला दिखाओ। हाँ एक मिनट, हाँ। ये देखो, समझा ये? सर हाँ बोलो ना, कुछ डाउट है? नो सर, नो सर। हाँ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ना कोसेक और कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक और कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये सिर्फ एक हम लोग ने मतलब डायग्राम ड्रॉ किया है ताकि हम लोगों को समझ जाए कि क्या है यहाँ पे, कौन सा टर्म क्या आएगा। अच्छा इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, इसमें पोलार कोऑर्डिनेट है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। तो पोलार कोऑर्डिनेट के बारे में हमने पहले भी देखा है, क्या होता है वो। देखो पोलार कोऑर्डिनेट जो होता है ना, पोलार कोऑर्डिनेट्स जो होता है उसमें आर और थीटा आता है। क्या आता है, आर और थीटा आता है। आर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, पोलार कोऑर्डिनेट में आर होता है और थीटा होता है। आर का फॉर्मूला है √x² प्लस वाई स्क्वायर, √x² प्लस वाई स्क्वायर। ये किसके लिए है, पोलार कोऑर्डिनेट के लिए। और इसके बाद में थीटा के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, y अपॉन एक्स होता है। तो पोलार कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास r के लिए ये फॉर्मूला है और tan थीटा के लिए ये फॉर्मूला है। उसके बाद जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद जो है क्या है यहाँ पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। कार्टेशियन सौरभ ये अहमद म्यूट करके रखो। म्यूट है सर मेरा माइक। अच्छा फिर ये कौन है, सौरभ है क्या? अच्छा मोइन, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, हाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए x का फॉर्मूला होता है r cos थीटा। सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला याद करना है क्योंकि ये मैंने डिराइव करके बताया है आप लोगों को कैसे आता है। y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ चुके हैं। x के लिए क्या फॉर्मूला है, r cos थीटा, और y के लिए क्या फॉर्मूला है, r साइन थीटा। ठीक है, हमें ये दो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा आगे सम सॉल्व करने के लिए। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो सब लोग। देखो क्या दिया इसमें, फाइंड दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्या फाइंड करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, मतलब x और y फाइंड करना है ऑफ पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। इसमें पोलर कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, पोलर कोऑर्डिनेट। सो पोलर कोऑर्डिनेट हमें दिया है और क्या पूछा गया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछा गया है। तो फर्स्ट में देखो 3 है और 90 है, 3 है और क्या है, 90 है। क्वेश्चन नंबर 12। सो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे 3 और 90। तो ये जो है अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है तो इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आर है और सेकंड वैल्यू यहाँ पे थीटा है।
तो इसको हम कंपेयर करेंगे आर और थीटा से। सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं आर जो है वो 3 है और थीटा जो है वो कितना है 90 डिग्री है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो एक्स और वाई का हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है। तो एक्स का फॉर्मूला क्या है, आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कितना है 3 है और ये क्या होगा कॉस 90। अच्छा कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 जो है वो 0 होता है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, एक्स के लिए क्या आ जाएगा 0। फिर वाई के लिए वैसे ही, वाई के लिए क्या फॉर्मूला है आर साइन थीटा। तो यहाँ पे आर कितना है 3 है तो 3 साइन ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 3 साइन 90, साइन 90 जो है वो कितना हो जाएगा आपका 1। तो 3 इंटू क्या आएगा 1, तो ये y हो जाएगा। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 3। कोई डाउट है इसमें? No, sir. सो देयरफॉर sir. हाँ देयरफॉर लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर x, y कितना है 0,3 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। इसमें एक सम और है 1 और 180 है, 1 है और क्या है 180 है। इसमें अच्छा बताओ आर कौन है और थीटा कौन है? R is equals to 1 and theta is equal to 180 degree. बराबर, r इज इक्वल्स टू 1 और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, r इज इक्वल्स टू 1 और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन इसके बाद में अब हमें यहाँ पे कार्टेशियन पूछा है तो x का फॉर्मूला यूज करो। x के लिए r cos थीटा और y के लिए r sin थीटा। वैल्यू पुट करो तो r जो है वो 1 है तो 1 cos ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। cos 180 है ना। अच्छा 180 देखोगे ध्यान से यहाँ पे, तो देखो ये ऐसे रहता है क्वाड्रेंट, यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे क्या रहता है 180 रहता है। तो cos 0 क्या होता है 1 होता है, cos 0 क्या होता है 1। तो देखो ये 180 जो है ना माइनस साइड में है तो इसका सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज कर देने का। तो cos 180 कितना होता है -1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1। नहीं समझा? समझा सर। अच्छा समझा y सर। के लिए, हाँ y के लिए r कितना है 1 है, साइन ये कितना हो जाएगा 180। अब देखो साइन 0 जो होता है वो 0 ही होता है तो 0 के लाइन में ही मतलब 0 के एक्सिस पर ही कौन आता है 180 भी आता है तो सेम वैल्यू होता है। तो 1 इंटू ये 0 हो जाएगा तो ये ओवरऑल 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा x, y -1 और 0। क्वेश्चन नंबर 12 समझा सबको अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देन इसके बाद जो है हमें ना पोलर कोऑर्डिनेट अब फाइंड करना है। नेक्स्ट जो सम है इसमें ना क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है अपने हमें। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये देखो टेक्स्ट बुक में ना प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये 12 है यहाँ पे 15 दिया है डायरेक्ट, तो हम लोग यहाँ पे 13 लिख रहा हूँ। हाँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 लिख रहा हूँ मैं। देखो क्या पूछा गया है, फाइंड दी पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। अब हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो फर्स्ट देखो इसमें 1, 5 और 5 है। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, तो ये क्या है 5 और 5 है। तो 5 और 5 ये कौन है x और y। हमें क्या फाइंड करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट होता कौन कौन है, r और थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, r और थीटा फाइंड करना है। तो ठीक है, सो r का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r का ये फॉर्मूला होता है, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x का वैल्यू यहाँ पे 5 है और y का वैल्यू भी क्या है 5 है। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। सो 5 और 5 कितना हो जाएगा 25, 25 और 25 कितना हो जाएगा 50, 50 का मतलब क्या हो जाएगा 25 और इंटू 2, ये कितना है 50 है। ठीक है, तो 50 को स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं 5√2 भी लिख सकते हैं, बराबर 5√2 भी लिख सकते हैं। तो r हमें मिल गया। अब हमें थीटा फाइंड करना है।
बट थीटा आइडेंटिफाई करने के लिए, थीटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ना क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो देखो x का कोऑर्डिनेट जो है वो प्लस में है और y का कोऑर्डिनेट जो है वो भी प्लस में है। तो जब अगर दोनों प्लस में है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताओ? फर्स्ट। फर्स्ट में आ First. जाएगा। सो यहाँ पे लिखोगे आप लोग स्टेटमेंट थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे बच्चे लोग मतलब मिस्टेक कर देते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि थीटा जो है पहले कौन से क्वाड्रेंट में है वो लिखना है, फिर उसके बाद उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो tan थीटा जो होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? y अपॉन x आ जाएगा। तो y कितना है? 5 है। x कितना है? ये भी 5 है। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो tan थीटा बताओ 1 कहां पे होता है? tan के टेबल में 1 कहां पे आता है? 45। 45. हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 45, और 45 को हम लोग क्या लिखते हैं? पाई अपॉन 4 लिखते हैं। जब दोनों साइड में tan है तो उनका एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? पाई अपॉन 4। सो देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर 5 और 5 है तो पोलर कोऑर्डिनेट हमें 5√2 मिलेगा और क्या मिलेगा? पाई बाय 4। सो देयरफॉर स्टेटमेंट लिखो पोलर कोऑर्डिनेट्स आर आर कॉमा थीटा ना, दैट इज ये कितना है? 5√2 है और क्या है? पाई बाय 4 है। आप लोग ये सम ट्राई करो, ये सेकंड सम सब लोग ट्राई करो। 1 और √3 है, 1 और √3 है, ये सब ट्राई करो सब लोग। ये वाला सम सेम फर्स्ट के जैसा ही है। डन सर। अच्छा हो गया सॉल्व? यस सर। कितना है यहाँ? आर आया 2 और थीटा आया 60। अच्छा बराबर, √3 ना, मतलब 60 हो जाएगा। और किसी ने सॉल्व किया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. सबको सेम मिला? Yes. हाँ सर। हाँ, चलो फिर सेकंड सम मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, थर्ड सम हम लोग देखते हैं। थर्ड सम में -1 और हाँ बोलो ना। 60 को कैसे लिखेंगे? मतलब पहले कैसे आपने 5/4 लिखा था? 60 को क्या करोगे ना, अगर हाँ पाई बाय 3 हो जाएगा, करेक्ट। 60 को ना पाई बाय 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये कैसा है? यहाँ पे ये जो टर्म है आप इसको x कंसीडर कर लो, इसको y कंसीडर कर लो। तो ये जो x है उसका वैल्यू -1 आ जाएगा, y का वैल्यू -1 आ जाएगा। r बताओ कितना आ रहा है? √2। r जो होगा वो क्या आ जाएगा? √2 2. बराबर। r जो है यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? √2 आ जाएगा। अब हम लोगों को थीटा डिफाइन करना पड़ेगा। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। सो ऐसे लिखो थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो tan थीटा का फॉर्मूला यूज करो। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? y अपॉन x होता है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू y कितना है? -1 है, x भी कितना है? -1 है, माइनस माइनस कैंसिल यहाँ पे। हाँ, तो ये tan थीटा जो है ये कितना आ जाएगा? 1। बट यहाँ पे 45 लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में 45 आता है क्या? नो सर। नहीं आता है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे क्या करते हैं सब लोग? 45 डायरेक्ट लिख देते हैं, बट ये देखो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 में क्या करना पड़ेगा? जो हमारा एंगल है उसको क्या करेंगे? प्लस करते हैं। सो इसको देखो कैसे लिखोगे।
tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या है 1 है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या है 1 है। तो पहले ये लिखो यहाँ पे 1 जो है वो 45 पे होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे tan 45। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करते हैं, देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 180 प्लस करते हैं ना, तो इस एक काम करो, इसमें 180 जो है 180 मतलब पाए, पाए में जो एंगल ये रहता है वो प्लस कर देने का, सिर्फ जो ये एडिशनल होता है ना यहाँ पे सिर्फ 45 और प्लस हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा बताओ, 5 पाई अपॉन 4। तो tan थीटा का वैल्यू जो है हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे 5 पाई बाय 4, तो थीटा इज इक्वल्स टू 5 पाई अपॉन 4। सबको समझा ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. क्या करना है हमें, जहां पे वो लाई करता है मतलब जहां पे वो आता है ना, हम लोग 180 में उतना ही एंगल प्लस कर देंगे, जो स्टैंडर्ड एंगल होता है ना 180 में प्लस कर देना है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो 180 में माइनस कर देते, थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो 180 प्लस करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 360 माइनस करना है। समझा ये कॉन्सेप्ट? यस सर। अच्छा आप लोग ये एक सम सॉल्व करो, -√3 और 1, इसका सॉल्व करके बताओ। सर डन। कितना आया? आर तो 2 मिला रहेगा। थीटा 120। अच्छा हाँ करेक्ट है फिर, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है तो 180 में 60 माइनस कर देंगे। सबको मिला सेम? Yes, sir. हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 13 हो गया, 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 सबने किया ना, सबका ये आया ना आंसर इसका, कि अभी भी Yes, सॉल्व sir. कर रहे हो? कर रहे अच्छा अच्छा कर लो, सॉल्व जल्दी करो। सर, ये सम का जरा tan थीटा क्या ना सर? अच्छा ये सम का tan थीटा वाला पार्ट, देखो tan थीटा वाला पार्ट जो है वो कैसे हो जाएगा, आपको पता है कि ये थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, y अपॉन x हो जाएगा, y अपॉन x। 120 120 कैसे आ रहा है, 150 आ जाएगा आयुष, 150 आएगा। देखो कैसे हो जाएगा ये, y कितना है 1 है और x कितना है -√3 है, तो tan थीटा जो है ये देखो 1/√3 कहाँ होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री। हाँ 30 डिग्री पे होता है, तो ये क्या लिखोगे, tan π/6 लिखोगे। अच्छा अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा ये। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या लिखोगे, 180 माइनस π/6। सेकंड क्वाड्रेंट में tan पहले से ही माइनस है और यहाँ पे भी एक माइनस दिया है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan 5 π/6, तो थीटा का वैल्यू 5 π/6 आ जाएगा। समझा ये? यस सर। सर हाँ। वो Yes, थीटा sir. 5 पाई बाय 4 की जगह पे डायरेक्ट एंगल लिखेंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा, चलेगा, लेकिन हाँ लेकिन इसका आदत रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि आगे आप लोगों को इसी सब में पढ़ना है, ठीक है? ओके सर। हाँ और ये याद रखो कि पाई का मतलब होता है 180, पाई का मतलब क्या होता है 180 होता है, ये याद रखो, फिर इजी है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपका 13 है, ये 14 हो जाएगा, 15, ठीक है, ये 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 19 पाई अपॉन 3 है। साइन क्या है, 19 पाई अपॉन 3 है। तो देखो कैसे फाइंड करोगे इसका वैल्यू। तो फर्स्ट इसमें क्या है, साइन 19 पाई अपॉन 3, ये रेडियन में है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे हम लोग देखो ये टाइप के सम को कैसे सॉल्व करना है। जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है ना, उसके टेबल में न्यूमरेटर का नंबर आना चाहिए। अब देखो ये 19 है और ये 3 है। अब आप लोग ये बताओ, 19 के नियर बाय में कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा? 18 है। 18. हाँ, तो 18 में इसको कन्वर्ट करो, तो 18 में ये कितना और कम होगा, 1, तो 18 प्लस 1 पाई हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, 3। समझा सबको ये पार्ट? यस सर। हाँ, अच्छा अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 18 को 3 से जब डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3। समझा अच्छे से ये? यस सर। अब ये एक डायग्राम देखो, हाँ ध्यान से। हम लोगों को पता है कि ये 180 डिग्री होता है, ये कितना होता है, 180, और 180 का मतलब क्या होता है, पाई। 180 का डबल मतलब कितना हो जाएगा, 2 पाई। ये 1 पाई होता है, ये 2 पाई होता है। फिर वापस यहाँ पे आ जाओगे ना, तो ये 3 पाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 पाई। ये कितना हो जाएगा, 5 पाई, और ये कितना हो जाएगा, 6 पाई। अच्छा अब ध्यान से देखो, 6 पाई प्लस है, ये 6 पाई है, यहाँ पे देखो 6 पाई प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, 6 पाई प्लस मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। और एक्स एक्सिस पर जो फंक्शन होता है, जो एंगल होता है, जो एंगल होता है यहाँ पे, उस पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो 6 पाई प्लस है, इसका मतलब ये जो है वैल्यू वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 3। साइन 60 कितना हो जाएगा, बताओ? √3/2। √3/2। सबको समझा कि नहीं समझा, कि ये वापस से रिपीट करो एक बार? सर एक बार रिपीट करो। हाँ, अच्छा फर्स्ट स्टेप समझा सबको? हमने इसको 18 पाई और प्लस पाई में स्प्लिट किया। यस सर। हाँ, ये जो 19 है ना, उसको 3 के टेबल में मतलब कन्वर्ट करो। सो ये कैसे हो जाएगा, 18 पाई प्लस 1 पाई, फिर 18 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, और पाई को 3 से डिवाइड करोगे तो पाई अपॉन 3 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 6 पाई कौन से मतलब एक्सिस पर आता है। तो ये 1 पाई है, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। 6 पाई प्लस है, इसका मतलब क्या आएगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन का क्या रहेगा, साइन, और ये नहीं लिखने का एंगल, सिर्फ ये दूसरा वाला एंगल लिखने का, पाई/3। तो साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2। समझा ये? यस सर। बाकी लोगों को समझा क्या ये? Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट देखो, अभी सेकंड जो है, कॉस 1140 है। सेकेंड सम जो है वो क्या है, कॉस 1140। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले यहाँ पे अब नंबर में ऐसे एक रफ डायग्राम ड्रॉ करो। पेपर में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करो। तो यहाँ पे कौन सा एंगल होता है, 0। यहाँ पे कौन सा एंगल होता है, 90। यहाँ पे 180। यहाँ पे क्या होता है, 270। ये कितना हो जाएगा, 360। यहाँ पे क्या आएगा बताओ वापस, 450 हो जाएगा। सबका डिफरेंस जो है वो 90 है। 90, 180, 270, 360, 450। 9 का टेबल है, 9, 18, 27, 36, 45। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 540।
540, यहाँ पे कितना आ जाएगा 630, यहाँ पे कितना आ जाएगा 720, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 810, ये कितना हो जाएगा 900, ये कितना हो जाएगा 990। जब तक ये नंबर पता नहीं चल जाता अपने को कौन से क्वाड्रेंट में है। और फिर उसके बाद ये कितना है 1080, और ये कितना हो जाएगा 1170। अच्छा देखो ये जो 1140 है, 1140 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है बताओ, कहां पे? फर्स्ट। फर्स्ट में दिख रहा है। कैसे पता चलता है? देखो 1080 से ये ग्रेटर देन है, बट 117 से क्या है, ये लेस देन है। 1080 से ये मोर देन है, और 1170 से ये क्या है, लेस देन है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा 1080 में कितना प्लस करोगे कि 1140 आएगा? अगर हम लोग 1080 लिखते हैं तो और कितना लिखना पड़ेगा प्लस में? 60। कितना लिखना पड़ेगा? 60 लिखना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप सबको समझा क्या? यस सर। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और 1080 जो है वो एक्स एक्सिस पर आता है, तो एक्स एक्सिस पर फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे? कॉस लिखोगे। फर्स्ट एंगल को कंसिडर मत करो, cos 60 हो जाएगा। और cos 60 होता कितना है? 1/2। देखो दोनों में कोई डाउट है क्या? नो सर। बाकी सबको नहीं समझा है तो बताओ, मैं रिपीट करूंगा वापस। सर थोड़ा वीडियो ब्लर दिख रहा है। क्या बात कर रहे हो? नो सर। सभी को ब्लर दिख रहा है क्या? नो सर। No, sir. अच्छा, देन इसके बाद जो है नेक्स्ट सम आप लोग बताओ मुझे, इसका थर्ड सम cot 25 पाई अपॉन 3 ये रेडियन है। अच्छा ये बताओ अब इसको 25 को कैसे स्प्लिट करोगे? 24 प्लस पाई। 24 प्लस पाई, क्योंकि देखो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा कॉट, ये क्या हो जाएगा 24 पाई प्लस पाई अपॉन 3, और ये किस में है? रेडियन में है। अब 24 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 8 पाई, और प्लस क्या आ जाएगा पाई/3। कोई डाउट अब तक? नो सर। अच्छा ये बताओ 8 पाई कौन से एक्सिस पर आएगा? 8 पाई, ये देखो यहाँ पे ये 6 पाई था, ये 6 पाई था, ये कितना हो जाएगा 7 पाई, और ये कितना हो जाएगा 8 पाई। 8 पाई प्लस है, इसका मतलब ये भी कहां पे आ रहा है? First ऑर्डर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो कॉट क्या हो जाएगा? पाई/3। कॉट 60 क्या हो जाता है? 1/√3। इजी था ये सब सम? यस सर। Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट सम देखो, क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देख लो, ये चाहिए तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 हमने किया एक बार देख लो ये सब, कहीं पे कोई भी डाउट है तो पूछो। हाँ सर ये बाजू का डायग्राम एक एक्सप्लेन कर दो ना एक बार। कौन सा? सर ये सेकंड सम के बाजू में क्या है ना? ये वाला? यस सर। ये कैसा रहता है? हमें पता है ना कि क्वाड्रेंट के बीच में जो गैप होता है वो 90 का होता है। तो देखो सबसे पहले एंगल 0 डिग्री है, फिर कौन सा है 90 डिग्री है, फिर 180 डिग्री है, फिर 270 है, फिर 360 है। जब एक बार रोटेशन कंप्लीट होता है तो 360 बनता है, दूसरी बार रोटेशन होगा तो 720 बनेगा, तीसरी बार रोटेशन होगा तो 1080 बनेगा। नहीं समझा? सर वो cos 60 क्यों लिया? cos वो 180 1880 किधर गया? ये ना अलाइड एंगल का फॉर्मूला होता है, जो आपका एक्स एक्सिस पर या फिर जो आपका वाई एक्सिस पर एंगल होता है ना, उसको कंसीडर नहीं करना है। हम लोग ट्रिगो 2 जब पढ़ेंगे ना तो उसका अच्छे से फॉर्मूला मैं बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो फर्स्ट एंगल होता है ना,
एक्स एक्सिस और या फिर वाई एक्सिस पर, उसको एंगल को कंसिडर नहीं करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 पाया था तो उसको कंसिडर नहीं किए, यहाँ पे 1080 है तो उसको कंसिडर नहीं किए। ये ना cos a प्लस बी के फॉर्मूले से हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये याद रखो फिलहाल के लिए, फर्स्ट एंगल को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर। अच्छा अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, इसमें से आप लोगों को एक सम कोई भी आएगा 3 to 4 मार्क्स के लिए पेपर में, कॉलेज के पेपर में 3 to 4 मार्क्स के लिए, इसमें से एक सम 101% आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 में ना 12 सम है, प्रूव दैट है सब। एक देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमें प्रूव करना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। क्या प्रूफ करना है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेस टू 4a, ये हमें प्रूफ करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेस टू 4a, ये प्रूफ कर रहे हैं। तो देखो कैसे करोगे, और ये सब जितने भी हम लोग अभी सम करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 15, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सब आइडेंटिटीज वगैरह अच्छे से याद है तो फिर ठीक है। 15 का फर्स्ट सम देखो, उसमें 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, 1 प्लस क्या है tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। क्या प्रूफ करना है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेस टू 4a, ये प्रूफ करना है। तो ये जो है 1 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहां पे क्या है 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। अच्छा बीच में यहाँ पे प्लस भी है। अच्छा ये बताओ फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा, नहीं, आइडेंटिटी। कोसेक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए, नहीं, अच्छे से बताओ। tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, क्या होता है? 6 स्क्वायर ए होता है। स्क्वायर ए। हाँ, तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है? 6 स्क्वायर ए होता है। तो ये जो पार्ट है इसको हमने क्या लिखा? 6 स्क्वायर ए, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये 1 प्लस। अच्छा 1 अपॉन tan किसका रेशियो होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट कॉट हाँ, तो इसको हम लोग क्या, हाँ इसको हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट में हमने आइडेंटिटी यूज किया 6 स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है आइडेंटिटी से? कोसेक कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है? कोसेक, हाँ कोसेक स्क्वायर ए हो जाता है। सबको फर्स्ट और सेकंड स्टेप समझा क्या किया हमने? यस सर। यस सर। हाँ अच्छा अब ये बताओ 6 स्क्वायर ए जो है, 6 स्क्वायर ए को हम लोग किसका रेसिप्रोकल कहते हैं? अपॉन साइन, सेकेल है। 1 अपॉन क्या आ जाएगा? कॉस। और कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है। कोई डाउट अब तक? नो सर। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 को साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, और ये प्लस क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए। अपॉन क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, या फिर ऐसे लिखो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। इतना समझा सबको? यस सर। अच्छा न्यूमरेटर में बताओ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए को, देखो हमें डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन का टर्म होना चाहिए, डिनोमिनेटर में किसका टर्म होना चाहिए? साइन का टर्म होना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। अब
तो ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर है। माइनस क्या होगा, साइन रेस टू 4a। देखो ये प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड। काफी इजी था ना ये। यस सर। देख लो एक बार स्टार्टिंग से, कहीं पे कोई भी स्टेप में डाउट है तो पूछो। वापस से रिपीट करूं क्या ये? हाँ सर। नो सर। समझा सबको अच्छे से? यस सर। यस सर। Yes, हाँ sir. हाँ बोलो ना। साइन रेस टू 4a कैसे आया सर, एक्सप्लेन ये देखो, ये जो ब्रैकेट ओपन किया ना हमने, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, तो जब बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाता है, तो 2 हाँ। प्लस 2 4 आ जाएगा। ओके सर। हाँ ओके। देखो नेक्स्ट सम देखो क्या दिया है, सेकेंड सम। सेकेंड जो है इसमें कॉस स्क्वायर ए -1 है, फिर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए +1 है, इज इक्वल्स टू -1 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, -1। 1। हाँ, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए -1, और यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर है माइनस +1 +2। +1 है, ठीक है। अच्छा अब हम ये, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा साइन स्क्वायर ए जो होता है, तो साइन स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। हाँ अच्छा देखो ये 1 जो है ये प्लस में है, और कॉस स्क्वायर किस में है, माइनस में है, माइनस में। बट ये फर्स्ट ब्रैकेट में देखो साइन जो है चेंज है, हाँ हाँ। ये 1 जो है माइनस में, कॉस स्क्वायर प्लस में है, तो इस फर्स्ट ब्रैकेट में क्या करो, माइनस साइन कॉमन निकाल लो। तो अगर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ये 1 प्लस में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर किस में हो जाएगा, माइनस में। ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा ये बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए हो जाता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर हो जाता है। माइनस साइन वैसे लिखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर है। हाँ साइन स्क्वायर ए इनटू, अच्छा कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, साइन का। तो 1 अपॉन क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। अब बताओ क्या कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, -1 बचेगा, और ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। समझ रहा है ये सब? यस यस। सर। हाँ बाकी आप लोगों को समझ रहा है सबको? यस सर। हाँ थर्ड सम देखो क्या दिया है, थर्ड सम जो है साइन थीटा प्लस सेक थीटा है। एक मिनट, बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है, तो एक काम करो आप लोग म्यूट करके रखो, जब आंसर देना होगा तब अनम्यूट करो। हाँ बट ये रिस्पॉन्स करो, ऐसा नहीं है कि नॉइज आ रहा है तो म्यूट नहीं, मतलब अनम्यूट नहीं करना है, रिस्पॉन्स देना आप लोग बाद में भी। देखो इसमें क्या है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा द होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा द होल स्क्वायर है। हमें क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा दी होल स्क्वायर। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें कोसेक है और सेक है, कोसेक है और क्या दिया है, सेक दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है कंसीडर करोगे, ये क्या है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा दी होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा दी होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। सो जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस सेक थीटा दी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा दी होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे
देखो ये जो है सेक थीटा, ये हमें पता है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का। तो हम लोग ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा प्लस, हाँ बोलो ना। ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते? नहीं, उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो मत यूज करो, उससे बहुत लेंदी हो जाएगा। ए प्लस बी द होल स्क्वायर से वो लेंदी हो जाएगा। तो हम देखो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, आपको समझ जाएगा थोड़ी देर में। ये Okay. देखो सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 कॉस थीटा होता है। तो 1/cos थीटा हमने लिखा, और ये क्या है, कॉस थीटा है। कोसेक थीटा को हमने क्या लिखा, 1/sin थीटा लिख दिया। फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर हुआ, फर्स्ट स्टेप। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, 1 अपॉन क्या आएगा, ये कॉस थीटा, और ये पूरे टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट के लिए यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इतना समझा सबको? Yes, sir. अच्छा देखो दोनों टर्म्स का जो न्यूमरेटर है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। Yes, sir. अच्छा, इसका पावर भी 2 है और इसका पावर भी 2 है, तो दोनों का जो पावर है वो 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, ये दोनों टर्म्स में से इसका स्क्वायर जो है वो हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बचेगा, 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 बचेगा। 1 अपॉन क्या होगा, कॉस ए, 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या बचेगा, 1 अपॉन, अब इसका भी स्क्वायर था इसका भी स्क्वायर था, तो ये क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये स्टेप समझा क्या? Yes, sir. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। सेकेंड स्टेप में कोसेक थीटा को हमने क्या लिखा, 1 अपॉन साइन थीटा लिखा। उसके बाद जो है हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ पे भी प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है। जब दोनों टर्म्स का न्यूमरेटर यहाँ पे कॉमन है तो हमने उसको बाहर निकाल लिया, तो ये क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये ब्रैकेट के अंदर ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 दी होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझा सबको ये? Yes, sir. अच्छा ये बताओ क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर का पार्ट 1. 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो हम लोगों को सिर्फ न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 दी होल स्क्वायर मिल जाएगा। ये लिखो ही मत ना, क्योंकि वो 1 हो रहा है और डिनोमिनेटर में। अच्छा इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है। अब ये आप लोग बताओ, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को ए बी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो हम लोग दोनों को एक में ही लिख के स्क्वायर कर देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा दी होल स्क्वायर। अच्छा देखो दोनों टर्म्स का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दी होल स्क्वायर। इतना समझा सबको? Yes, sir. अच्छा उसके बाद जो है स्प्लिट कर दो दोनों को, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, पूरे टर्म का स्क्वायर। अच्छा फर्स्ट टर्म बताओ कितना हो जाएगा, 1. ये दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है, Cosec. कोसेक हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस क्या होगा, Sec.
और ये पूरे टर्म का क्या होगा स्क्वायर। देखो यही प्रूफ करना था ना हमें, 1 प्लस कोसेक इंटू सेक द होल स्क्वायर। एक बार देख लो ये पूरा सम अच्छे से। हाँ सर। हाँ एक बार देख लो सब लोग अच्छे से, कहीं पे कोई भी स्टेप डाउट है तो पूछो। हाँ ये सम्स जो है 3 to 4 मार्क्स के लिए आते हैं पेपर में। हेलो Sir, we have a lecture with 12th. हाँ मैम 6 बजे से है ना मैम उनका। हाँ सर। अच्छा अच्छा मैम इनका एक सम और करा दो। हाँ सर हाँ। हाँ ये समझा ना सबको। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ एक लास्ट सम हम लोग करते हैं। ये देखो ये अभी मतलब हमारे पास उतना टाइम नहीं है, सो मैं एक छोटा सम कोई कराता रहा हूँ। ये देखो जैसा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों ना सेम टाइप का है। 8 और 9 जो है दोनों सेम टाइप का है। इसमें देखो क्या दिया है, tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 है। 8th वाला सम मैं सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि ये सब लेंदी सम है। ये जो है 4, 5, 6 वगैरह तो ये करा रहा हूं मैं। tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 इज इक्वल्स टू sec थीटा +1 अपॉन tan थीटा है। एक मिनट। तो देखो ये क्या है 8th वाला सम उसका tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 और राइट हैंड साइड में sec थीटा +1 अपॉन क्या है tan थीटा है। इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर किया। ये देखो क्या है tan थीटा अपॉन sec थीटा -1। अच्छा ये देखो राइट हैंड साइड को देख के सॉल्व करो। इसमें राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है, न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, sec थीटा +1 होना चाहिए। तो एक काम करो हम लोग ना यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या जाएगा tan थीटा अपॉन क्या है sec थीटा -1। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो sec थीटा -1 का कॉन्जुगेट क्या होगा sec थीटा +1 और यहाँ पे भी क्या होगा sec थीटा +1। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा नो सर। tan थीटा है ये और ये क्या है sec थीटा +1 है। अब आप लोग ये बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर। हाँ तो a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा। सो अब देखो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा -1 ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। समझा ये? यस सर। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं tan थीटा और ये क्या हो जाएगा sec थीटा +1 अपॉन क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो एक बार tan और tan कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या होगा sec थीटा +1 अपॉन क्या आ जाएगा tan थीटा। ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। कोई डाउट है इसमें? नो सर। No, sir. जैसा ये सम हमने सॉल्व किया ना सेम क्वेश्चन नंबर 9th वाला भी है ऐसे। तो 9th वाला आप लोग प्रैक्टिस करो घर पे। हाँ देखो ये cot थीटा है अपॉन कोसेक -1 है, यहाँ पे कोसेक +1 अपॉन cot है। तो ये दोनों जो है सेम सम है। ये 9th वाला सम करना ट्राई आप लोग, ठीक है? तो कुछ डाउट है क्या अभी का? नो सर। ओके मैम फिर No, मीटिंग sir. एंड करते हैं। Okay sir, thank you. हाँ थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर। बाय 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 Bye, sir. बाय बाय बेटा। बाय बाय।